Students, today I am here to discuss about cytoplasmic inheritance of MCQ questions. Cytoplasmic inheritance was reported by तो कार्ल कोरेंस ने साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को दिया था 1908 में। किसमें दिया था? तो 4 o'clock, जिसे मिरेबिलिस जलापा कहते हैं। ठीक है। किस प्लांट में जेनकिंस ने क्या किया था? आईजेफ लीफ वेरिगेशन को बताया था, तो मेज में उन्होंने 1924 में बताया था। किस साइंटिस्ट ने साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेलिटी को मेज में रिपोर्ट किया था? तो रोडेस वैज्ञानिक थे 1933 में। प्लाज्मा जीन को साइटोजीन, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीन, साइटोप्लाज्मिक जीन भी कहते हैं। प्रेजेंस ऑफ डीएनए इन क्लोरोप्लास्ट वाज फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय। तो जो क्लोरोप्लास्ट में डीएनए जो होता है उसको सबसे पहली बार डोमेस्टिकेट कौन किया था? तो रीस एंड प्लॉट ने। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस के बारे में कुछ करेक्ट पॉइंट हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस शो मार्क डिफरेंसेस। अगर रेसिप्रोकल क्रॉस कर दिया जाए तो उसमें डिफरेंसेस दिखेंगे। इन जनरल F2 एंड F3 एंड सब्सिक्वेंट जनरेशन डू नॉट शो सेग्रीगेशन। इसमें F2 और F3 में सेग्रीगेशन नहीं शो होता है अगर साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है तो। पैरासाइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस ट्रेट। ठीक है। पोलीजीन जनरली शो सोमेटिक सेग्रीगेशन ड्यूरिंग माइटोसिस। तो पोलीजीन्स जनरली शो करता है सोमेटिक सेग्रीगेशन माइटोसिस के दौरान, एनाफेज में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए को सबसे पहली बार किसने रिपोर्ट किया था? तो नास एंड कोअर्कर। क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में जो डीएनए को डेमोन्स्ट्रेट किया था रीस एंड प्लॉट ने। नास एंड कोअर्कर ने माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में रीस एंड प्लॉट। 1908 में प्लास्टिड इनहेरिटेंस फर्स्ट केस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस टू बी डिस्कवर्ड बाय। यानी कि जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस को सबसे पहली बार प्लास्टिड इनहेरिटेंस में किसने देखा था? तो कोरेंस बोर ने। यानी कि 1908 में प्लास्टिड इनहेरिटेंस वाज द फर्स्ट केस साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। फर्स्ट केस था साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का टू बी डिस्कवर्ड बाय किसके द्वारा? तो कोरेंस एंड बोर द्वारा। वेरिगेशन यानी कि धब्बे, चितकाबर जैसे बोलते हैं, में भी प्रोड्यूस बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो न्यूक्लियर जीन द्वारा भी, प्लाज्मा जीन द्वारा, इन्वायरमेंटल फैक्टर द्वारा भी। प्लाज्मा जीन किस में सिग्रीगेट होता है? टिश्यू सेल में। तो सोमेटिक सेल एनाफेज के दौरान, अभी मैंने पीछे बताया। और 1943 टी एम सोनबॉर्न ने डिस्कवर कॉपर पार्टिकल इन पैरामीशियम ओलेरिया। ठीक है। किलर स्ट्रेन में टॉक्सिन मटेरियल जो कि पैरामीसिन होता है, जो कि डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस डोमिनेंट होता है। सेंसिटिव स्ट्रेन पैरामीसिन ओलेरिया, दो प्रकार के किलर स्ट्रेन और सेंसिटिव स्ट्रेन इसमें पाए जाते हैं। ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन में पाए जाते हैं। इट इज़ नॉट ऑर्गेनेल एंड वायरस। ये ना ऑर्गेनेल है ना ही वायरस है। किलर स्ट्रेन हैव कॉपर पार्टिकल इन साइटोप्लाज्मिक साइज 0.2 to 0.5 म्यू। इट्स यूनिसेलुलर एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरियम। ये क्या है? एक पैरामीसिन ओलेरिया क्या है? सिम्बायोटिक, एंडोसिम्बायोटिक बैक्टीरियम। इसका नाम दिया गया है सीडोबैक्टर टिनोस्पोरलिस। एविडेंस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस वाज रिपोर्टेड बाय कोरेंस एंड बोर 1908 में। कोरेंस एंड बोर स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ वेरिगेशन। तो मिरेबिलिस जलापा और इसे पेलागोनियल जोनल। कोरेंस ऑब्जर्व दैट ओनली द कैरेक्टर ऑफ फीमेल पेरेंट वाज ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनी। यानी कि इस जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस होता है इसमें केवल फीमेल पेरेंट्स द्वारा ही ट्रांसमिट होता है। ठीक है। बोर रिपोर्टेड नोटेड दैट द कैरेक्टर ऑफ द बोथ पेरेंट्स वाज ट्रांसमिटेड टू द प्रोजेनी। बोर ने क्या नोट किया कि जो कैरेक्टर दोनों ट्रांसमिट होते हैं पेरेंट्स और दोनों द्वारा होता है, यानी कि फीमेल और मेल द्वारा दोनों तरफ से होता है। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस ऑफ एग्जाम्पल। तो माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है न्यूरोस्पोरा, पेटाइट एंड ईस्ट, पोकिनिस इन न्यूरोस्पेरा और चैल्मिडीजियम ग्रीन एल्गी जिसे कहते हैं। और प्लास्टिड इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है मिरेबिलिस जलापा, आइजेप इन मेज, ओनियोन्थेरा बाई रिपोर्टेड रनर, जेब्रीना जो है वेंडरिंग जीव ने प्लांट में दिया था। क्वेश्चन है कि एक साइटोप्लाज्मिक मेल स्टाइल लाइन को क्रॉस किया जाता है मेंटेनर लाइन के साथ विथ विल बी रेशियो मेल स्टाइल
तो 100% स्टाइल होगा, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म है मदर साइड से आता है। साउदर्न कॉर्न लीफ लाइट इन एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग साइटोप्लाज्मिक इमेज, तो CMST है। ठीक है। विच ऑफ द ट्रेट इज अफेक्टेड बाई मैटरनल न्यूक्लियर जीनोटाइप, डायरेक्शन ऑफ सेल कॉइलिंग इन स्नेल, घोघा में जो डायरेक्शन होता है सेल कॉइलिंग का, राइट हैंडेड डेक्स्ट्रल, लेफ्ट हैंडेड सेंस्ट्रल। एक राइट हैंडेड होता है डेक्स्ट्रल और लेफ्ट हैंडेड सेंस्ट्रल होता है। तो पिगमेंटेशन इन फ्लोर मोथ, ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ हेड ट्यूमर इन ड्रोसोफिला। प्लाज्मा जीन शो मैटरनल इनहेरिटेंस, यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस और बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस। जनरली B एंड C रेयरली देखने को मिलता है, यानी कि यूनिपेरेंटल और बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस। एक असर्शन है, इन केस ऑफ साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस जनरली देयर इज लैक सेग्रीगेशन इन F2 सब्सिक्वेंट जनरेशन। रीजन है द F1 इंडिविजुअल जनरली रिसीव प्लाज्मा जीन ओनली वन पेरेंट्स। ये दोनों सही है। R जो है एडुकेटली एक्सप्लेन है, मतलब कि R जो एक्सप्लेन कर रहा है A को। विच म्यूटेशन इज हाईली स्पेसिफिक फॉर इंडक्शन ऑफ म्यूटेशन इन प्लाज्मा जीन, तो इथिडियम ब्रोमाइड का यूज किया जाता है साइटोप्लाज्मिक जो म्यूटेशन के लिए। एक क्वेश्चन इन 4 o'clock प्लांट बियरिंग वेरीगेटेड लीफ वाज यूज एज द फीमेल पेरेंट एंड क्रॉस्ड विथ प्लांट बियरिंग ग्रीन लीफ विच विल बी फिनोटाइप लेस, तो ये भी क्या होगा, वेरीगेटेड होगा, क्योंकि जो फीमेल से जो होगा वही आपका F1 में दिखेगा। तो F1 F2 F3 में जाके F3 में वेरीगेटेड एक ग्रीन देखने को मिलता है। ठीक। बाई पेरेंटल ट्रांसमिशन ऑफ प्लास्टिड वाज डोमेस्टिकेटेड बाई बोर इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो पेलेग्रोनियम जोनल जो है उसमें उन्होंने बाई पेरेंटल ट्रांसमिशन को रिपोर्ट किया था बोर ने। ठीक है। आलोप्लाज्मिक क्या होता है, तो न्यूक्लियस ट्रांसमिटेड साइटोप्लाज्म थ्रू अदर स्पीसीज थ्रू रिपोर्टेड बैक क्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनोम। ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ आलोप्लाज्मिक लाइन, तो चिली हो गया, कॉटन हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, पर्ल मिलेट, टोबैको, सोरगम, सनफ्लावर। आलोप्लाज्मिक का मतलब कि डिफरेंट जीनोम होंगे उसमें, तो चिलीज हो गया, कॉटन हो गया, व्हीट हो गया, राइस हो गया, पर्ल मिलेट, टोबैको, सोरगम, सनफ्लावर। तो आलोप्लाज्मिक लाइन कैन बी डेवलप द रिपीटेड बैक क्रॉस से, फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म एंड प्रोटोप्लाज्म से, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन से। जो फ्लोर मोथ है क्यून्यूरेनिन, ड्रोसोफिला सिग्मा पार्टिकल्स और पैरामीशियम कापा पार्टिकल से संबंधित है। पेटाइट इन माइटोकॉन्ड्रिया में। तो प्लाज्मा जीन सेग्रीगेट ड्यूरिंग माइटोटिक मेटाफेज। प्लाज्मा जीन ऑफ चैल्मिडियोमोनास हैव बीन ट्रांसवर्सली इन्वेस्टिगेटेड बाय सागर एंड कोवर्कर। जो क्यून्यूरेनिन है इज प्रोसीजर ऑफ पिगमेंटेशन, ये क्या प्रोसीजर है फ्लोर मोथ में पिगमेंटेशन के लिए। और ये स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंट इन चैल्मिडियम इज एसोसिएटेड विथ क्लोरोप्लास्ट DNA, यानी कि स्ट्रेप्टोमाइसिन रेसिस्टेंट है क्या, चैल्मिडियोमोनास संबंधित है क्लोरोप्लास्ट DNA से। तो आप लोग साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस की वीडियो ये कंप्लीट हुआ। आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।